मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक मैरी नाम की लड़की को दिखाया जाता है, जिसके ऊपर एक डीमन बुरी तरह से हावी हो चुका होता है। फिर मैरी के घर वाले उसे उस डीमन से बचाने के लिए एक फादर को बुलाते हैं। फिर फादर वहां आते हैं और वो मैरी और अपने आप को एक रूम में बंद कर देते हैं। फिर फादर एक कैमरा को ऑन करते हैं और मैरी के शरीर से उस आत्मा को निकालने की कोशिश करने लगते हैं। और दूसरी तरफ वो डीमन फादर को बहलाने के लिए उसे सेड्यूस करने लगता है, लेकिन फादर अपने मंत्र पढ़ना चालू रखते हैं। और फिर हमें पता चलता है कि वो फादर मैरी से प्यार करते हैं, जिसके ऊपर डीमन हावी हुआ होता है। और ये बात उस डीमन को भी पता होती है, इसीलिए वो फादर को सेड्यूस करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत कोशिशों के बाद भी फादर को डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाता। और तभी मैरी बेहोश हो जाती है। और थोड़ी देर बाद जब मैरी होश में आती है, तब वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं और ये सारी चीजें कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती है। इसके बाद हमें 18 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है और हम देखते हैं कि एक जेल का गार्ड किसी के खाने की प्लेट को निकाल रहा होता है, लेकिन तभी वो कैदी उसकी उंगलियों को काट देता है। और दूसरी तरफ हमें फादर पीटर को दिखाया जाता है, जो अपनी गलती के गिल्ट में होते हैं, जो कि उन्होंने मैरी के साथ 18 साल पहले की थी। और अब पीटर फादर अपने गुनाहों को कबूल करने के लिए अपने सीनियर फादर के पास जाते हैं और अपनी 18 साल की पहले वाली वीडियो फादर को देने वाले होते हैं। लेकिन जितने में वो कुछ बोल पाते, उतने में सीनियर फादर उन्हें बहुत सारा फंड का पैसा देते हैं। फिर फादर पीटर उस वीडियो को अपने पास ही रख लेते हैं और उस फंड के पैसों से अपने चर्च के बच्चों के लिए बहुत सा सामान लेकर जाते हैं। बाद में फादर को एक जेल से कॉल आता है, जो कहते हैं कि हमारे एक कैदी के अंदर शायद शैतान घुस चुका है। और अगले दिन वो फादर उस जेल में पहुंच जाते हैं और वहां हमें एक लड़की दिखाई जाती है, जिसके ऊपर किसी आत्मा का कब्जा होता है। फिर वो लड़की फादर से कहती है कि हम पहले भी मिल चुके हैं, और वो भी फादर को सेड्यूस करने लगती है। फादर उसकी हरकतें देखने के बाद वहाँ से बाहर आ जाते हैं। फिर वो जेलर से कहते हैं कि मैंने भूतों को निकालने का काम 18 साल पहले ही छोड़ दिया है, अब मैं ये काम नहीं करता। फिर वहाँ पे मैरी आ जाती है और वो फादर पीटर से कहती है कि आपको उस लड़की की मदद करनी होगी, वो आपकी और मेरी बेटी है। क्योंकि जब 18 साल पहले फादर ने मैरी के शरीर से उस आत्मा को निकाला था, तो वो फादर के अंदर घुस गई थी, जिसके बाद जो भी हुआ था वो उस आत्मा ने किया था। फिर मैरी फादर से कहती है कि तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, जिसके बाद फादर अपनी गलतियों के लिए माफी मांगते हैं और मैरी भी उन्हें माफ कर देती है। फिर फादर अपनी बेटी को बचाने के लिए अपने सीनियर फादर के पास जाते हैं और सारी बात उन्हें बताते हैं, लेकिन वो ये नहीं बताते कि वो उनकी ही बेटी है। फिर अगले दिन वो दोनों एक डॉक्टर के साथ उस जेल में जाते हैं, जहाँ पर जब डॉक्टर चेक करने जाता है, तब उन्हें वहाँ पर एक गार्ड की डेड बॉडी बुरी हालत में मिलती है। और तभी वो लड़की अचानक से डॉक्टर के ऊपर भी हमला कर देती है। और जब फादर डॉक्टर की आवाज सुन के वहाँ आते हैं, तब डॉक्टर उनसे कहता है कि वो वहाँ से भाग जाएं। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत से शैतान आ जाते हैं, मतलब उस डीमन ने वहाँ के कैदियों को भी अपना गुलाम बना लिया होता है और अपने वश में कर लिया होता है। फिर दोनों फादर शैतान को भगाने के लिए मंत्र पढ़ने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि सीनियर फादर के मंत्र पढ़ने से वो डीमन तड़प रहे होते हैं, लेकिन फादर पीटर के मंत्र पढ़ने से उनको कुछ नहीं हो रहा होता है और सीनियर फादर पीटर को वहाँ से भगाकर उसकी जान को बचाते हैं। फिर वो फादर पीटर से पूछते हैं कि तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जो तुम्हारे मंत्र काम नहीं कर रहे थे। फिर पीटर उन्हें अपने 18 साल पहले की गलती के बारे में बताते हैं और हम देखते हैं कि फादर माइकल को काफी चोट आ चुकी होती है और वो मरने ही वाले होते हैं। और वो अपने आखिरी समय में फादर पीटर को कहते हैं, तुम शैतानों के साथ कोई भी सौदा मत करना, नहीं तो वो तुम पर हावी हो जाएगा। और ये कहकर उनकी मौत हो जाती है। फिर फादर पीटर अपने आप को दूसरे रूम में बंद कर लेते हैं और 18 साल पहले की गलती को अपने फोन में रिकॉर्ड कर बोलने लगते हैं और वो उस वीडियो को अपने लीडर को सेंड कर देते हैं। और वीडियो सेंड करने के बाद वो दोबारा से बाहर आते हैं और अब उनके सारे मंत्र दोबारा से काम करने लगते हैं, लेकिन वो डीमन फादर पीटर के ऊपर पीछे से हमला करके उन्हें बेहोश कर देते हैं। और जब वो होश में आते हैं, तब वो खुद को एक चेयर के ऊपर चेन में बंधा पाते हैं। फिर फादर डीमन से कहते हैं कि मेरी बेटी को छोड़ दो, जिस पर वो डीमन कहता है कि अगर मैंने तुम्हारी बेटी को छोड़ दिया तो तुम्हारे चर्च के अनाथ बच्चे नहीं बचेंगे और तुमको किसी एक को चुनना होगा। फिर फादर उससे पूछते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो और तुम चाहते क्या हो। डीमन कहता है कि तुम्हें मेरे साथ एक सौदा करना होगा। वो कहता है कि मैं तुम्हारी पवित्र आत्मा को चाहता हूँ, इसके बदले मैं तुम्हारी बेटी और तुम्हारे चर्च के बच्चों को छोड़ दूंगा। और जैसे ही फादर हाँ कहते हैं, वो डीमन बेहोश हो जाते हैं और फादर अपनी बेटी को लेकर वहाँ से बाहर निकल आते हैं। और अब हम देखते हैं कि उस डीमन ने अपनी जगह उस फादर की बॉडी के अंदर बना ली होती है और वो शहर छोड़कर दूसरे शहर चला जाता है। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।